के लिए, इस खूबसूरत ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मबंधन मास्टर सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे संडे के गेस्ट स्पेशल सेशन में। और जैसे कि आप जानते हो, गेस्ट के जो अनुभव है, हमारा जो शीर्षक है, मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। क्योंकि जो लाइफ की चर्निंग्स एंड लर्निंग्स एक मास्टर की होती हैं, यहाँ तक पहुंचने की, तो वो एक माइलस्टोन होता है सबके लिए सीखने का, कि हम भी उन लाइफ चैलेंजेस को अगर समझें तो हम ध्यान की यात्रा आते ही सब लोग डरने लग जाते हैं कि हमारे अनुभव ऐसे नहीं होते। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान की तरह एक मास्टर की यात्रा हम समझते हैं, सुनते हैं, तो एक हौसला होता है कि यस वी कैन फॉलो द पाथ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर सौरभ, उनका परिचय देते हुए आई रियली मेरे पास शब्द नहीं है। सब लोग जानते ही हो उनको, फिर भी मैं दोपहर से प्रैक्टिस कर रही थी कि सर की इंट्रोडक्शन मैं दूंगी कैसे। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जैसे सब जानते हैं कि डॉक्टर सौरभ रंजन एनर्जी मेडिसिन में और फिजिशियन, वेलनेस कोच, और जो अगर दुनिया की वो बोले जो एजुकेशन है, वो एमबीबीएस उन्होंने किया हुआ है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। और वो स्पीकर है माइंड एंड बॉडी मेडिसिन के, होलिस्टिक एक्यूप्रेशर, और फैकल्टी मेंबर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से एक्यूप्रेशर एंड मेरिडियन मेडिटेशन में। और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डॉक्टर जो उनका होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, वो एक अपने आप में अनोखा वो है। और पीएमसी पे, हिंदी चैनल पे डॉक्टर से पूछो, और श्रीमद् भगवत गीता का शो उनका चलता है, लाइव क्लासेस होती हैं, एनलाइटनमेंट रिट्रीट्स वो करवाते हैं ऋषिकेश में। और भी जहाँ पे भी इनवाइट किया जाता है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस उनको मिला हुआ है। और टीचिंग मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट 12 साल से वो करवा रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में जा जाके, वो जहाँ पे भी वो अपनी विजडम को, जो ज्ञान का सूर्य उनके भीतर उदय है, उसकी रोशनी वो सबको बांट रहे हैं। तो मैं डॉक्टर गुरपिंदर स्पिरिचुअल टॉक पंजाबी टॉक से आप सबका स्वागत करती हूँ, अपने गुरुओं को नमन करते हुए, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री डॉक्टर जी के, डॉक्टर सौरभ रंजन को नमन करते हुए, मैं उन्हीं को ही इनवाइट करती हूँ आज हमें किरतार्थ करने के लिए, कि स अपो दिवो भव आपने सिखाया। और वो कोशिश 5 साल पहले मैंने करनी शुरू करी, और वो दीपक जैसा भी थोड़ा बहुत वो टिमटिमाता आज आपके सामने है। ओवर टू यू सर। तो यात्रा बाहर से भीतर की ओर जी। कैसे हुई, और और फिर भीतर से बाहर की ओर यात्रा मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसे तो हेडिंग आपने दिया है, यात्रा बाहर से भीतर की ओर, है ना। लेकिन जब भीतर हम एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जी। जब अध्यात्म की खोज मेरे जीवन में, अध्यात्म की खोज एक तरह से बंद हो गई है। अब यात्रा भीतर से बाहर की है कि जो मैंने पाया है मैं उसे बांटूं कैसे, उसे बेहतर ढंग से, उसे स्मार्ट वे में कैसे बांटूं मैं। तो सबसे पहले तो जो रेफरेंस थी कि बचपन, हम शुरुआत तो बचपन से करते हैं, बट जैसे हमने कई बार सुना है, जैसे जब जेटीटीपी में था तो मैं दुविधा में थी
तब भी आपने मुझे निकाला था, जब मुझे पूछा था कि आपके गुरु कौन है। मैंने आपको पिक्चर भेजी थी और आपने पूछा था, बताया था कि यू हैव टू कनेक्ट विद योर गुरु। तो उनकी वो जो था कि जैसे कई मास्टर्स का होता है कि उनके पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हारे होने से पहले भी हमें ये साइन सिग्नल मिले थे या कुछ हुआ था, ऐसा कुछ वहां से, यानी कि इस जन्म से तो है ही है, आपका बर्थ हुआ, उससे पहले का कोई माता पिता का अनुभव वो भी जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हैं, है ना। मेरे जीवन में ध्यान, मेरे पूर्व जन्मों में मेरी साधना ऐसी रही है कि इस जन्म में ध्यान जो है वो स्वतः मेरे जीवन में आया। किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया, है ना। और मैं किसी बेनिफिट पाने के लिए ध्यान में नहीं आया, बस आया, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान में आते हैं, या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं अध्यात्म में, ना, आत्मज्ञान के लिए। मैं जिस एज में बचपन में ध्यान में आ गया था 11th 12th में, तो उस समय ऐसा कि मेडिटेशन से कोई इनलाइटमेंट मिलता है और इनलाइटमेंट पाने के लिए ध्यान करना है, आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना है, वो बात भी मेरे भीतर नहीं थी। बस ध्यान आ गया बचपन में, मुझे माहौल मिला। मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरे नाना जी, जो मेरे पूर्व जन्मों में मेरे पिता थे, इस जन्म में मेरे नाना जी बने, और उनके माध्यम से मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल मिला। लेकिन फिर भी उनके माध्यम से मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल मिला। मतलब धैर्यवान होना चाहिए, और हमें बिग पिक्चर को देखना चाहिए। मतलब स्पिरिचुअल फिलॉसफी की कुछ बातें पता चली मुझे। लेकिन जो मेडिटेशन प्रॉपर है, ध्यान साधना जो है, वो जब मैं 11th में था और ओशो मेडिटेशन सेंटर गया, खुद से ही, वो भी, है ना, कि मुझे जाना है ओशो मेडिटेशन सेंटर। मैंने ढूंढा, अपने पिताजी से पूछा, और मैं चला गया। तो बेसिकली नाना जी जिस परंपरा में जुड़े हुए थे, ना, उन परंपराओं में विवाह से पहले ध्यान नहीं सिखाते। मतलब उस परंपरा में ऐसी मान्यताएं हैं जो 5-10% ही सच है, ज्यादा सच नहीं है। कि ध्यान में, अध्यात्म में वैराग्य आ गया, है ना, तो फिर मैरिज के बाद अब ध्यान से जोड़ा जाए तो वैराग्य आना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होता है। या आ भी गया तो कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है, तो करते रहेंगे। जैसे मैं दिल्ली में ही एक साधक को जानता हूँ जो बार बार बोलते रहते हैं कि अगर परिवार नहीं होता तो मैं फुल टाइम अध्यात्म में लग जाता, है ना। तो मजेदार बात है, तभी वही बुद्धा की जो टीचिंग है, पीएसएम की टीचिंग है, कि परिवार में रहते हुए आप ध्यान को, अध्यात्म को कैसे संभालते हैं। अगर आपको वो कला आती है, तब आपने वास्तव में अध्यात्म सीखा। अगर आपके लिए टाइम का कंफर्ट है, जिम्मेदारियां कम होने, कम परिस्थिति, आपने ऐसी परिस्थितियां चुनी है कि आपके पास जिम्मेदारियां कम है, और फिर आप ध्यान के लिए समय दे रहे हैं, है ना, तो उस तरह से भी प्रोग्रेस होगा। लेकिन जब आपके पास टाइम लिमिटेड ही है, आप सुबह में और रात में ही समय दे सकते हैं, है ना, टाइम आपको मैनेज करना है, और फिर अगर आप साधना कर रहे हैं, तो पीएसएसएम का मानना है कि आप जल्दी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं। देखिए, पीएसएसएम जो समझता है, मानता है, मतलब पीएसएसएम मतलब पत्री जी, बुद्धा की टीचिंग, और और भी कुछ और भी स्पिरिचुअल, हम पीएसएसएम में तो हमने बुद्ध से सबसे ज्यादा लिया है। बुद्ध के बाद हमने सबसे ज्यादा फिर थियोसॉफी से लिया है। थियोसॉफी के बाद हमने सबसे ज्यादा ओशो से लिया है। कई जगहों से हमने जो जो हमें अच्छा लगा वो पत्री जी ने पीएसएम में जोड़ लिया, है ना। 18 प्रिंसिपल आते हैं। हमें हमारे हमें दवाओं पर निर्भरता कम करनी है। ये तो ओशो में नहीं है, थियोसॉफी में नहीं है, लेकिन पीएसएसएम में है ना। तो पत्री जी को जो
उनके इनलाइटनमेंट के बाद उनको जो क्लिक हुआ वो उन्होंने सिस्टम में रखा। लेकिन ऐसे स्पिरिचुअल टीचर हैं जिनका आर्टिकल मैंने पढ़ा था स्पिरिचुअल इंडिया में, रुथ मोंटगोमेरी, जो मेडिसिन को सपोर्ट नहीं करती थी, है ना, मतलब हम अपनी साधना से अपने आप को हील करें। स्पिरिचुअल टैबलेट और जीरो बजट हेल्थ मेरा ब्रेन चाइल्ड है, तो उसमें हम उन प्रिंसिपल की, उन फिलॉसफी की, उन नियमों की बात करते हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना। तो संसार में निर्वाण, है ना, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ रखते हुए आप मेडिटेशन में आपको आगे बढ़ना है, इसलिए हम बचपन से ध्यान सिखा देते हैं। हाँ, किसी को वैराग्य अगर आने लगता है ना, मेरे पास, आप जानते होंगे डॉक्टर संगीता नेहरा, है ना, उनका था कि मुझे जॉब छोड़कर लगना है। जब जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तो यही कहा कि आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। आप, जॉब में चैलेंज हैं, हर प्रोफेशन में देखिए चैलेंज होते हैं। आप सोसाइटी में रहेंगे, आप मार्केट निकलेंगे, आप ट्रैफिक लाइट पे जाएंगे, चैलेंज आएंगे अलग अलग, है ना। उन चैलेंजेस में कैसे आप बैलेंस रहते हैं वही तो सीखना है ना। तो कोई जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम मिल जाता है कि आप थोड़ा बहुत ध्यान प्रचार कर सकते हैं। हाँ, मेरे मामले में पत्री जी ने मुझे एक्टिवली रिकमेंड किया कि स्वामी जी, आप जॉब छोड़कर फुल टाइम अध्यात्म में आए। ये एक बहुत अनूठा फेज रहा 2-3 सालों का। मैं उस समय यूपीएससी के लिए भी मैं अपियर हुआ था 2012 में। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो कुछ महीनों के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप रहा, है ना। खैर, मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि मैं फुल टाइम स्टडी नहीं कर सकता था। जॉब करते हुए मैंने मेंस के लिए पढ़ाई करी, और तो खैर एक एक फैक्टर वो रहा सोशली, कि पढ़ाई के लिए, मेंस के लिए समय कम मिल पाया। लेकिन स्पिरिचुअली तो ये रीजन समझा जाएगा कि मेरे लिए तो स्पिरिचुअल टीचर का रोल ही अधिक अप्रोप्रिएट है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होना था यूपीएससी में ना। पत्री जी ने बाद में बोला आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो फिर मैंने फिर अटेम्प्ट देना फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद जॉब छोड़ने के लिए पत्री जी ने कहा था, तो जॉब में छोड़ूंगा तो मेरा मॉडल क्या होगा। पत्री जी का मॉडल है उनको ध्यान सिखाना है, वो आनापानसती ध्यान सिखाते हैं। मैं हरियाणा में था, और एक जगह पे पत्री जी ने मुझे 1-to-1 में बोला कि स्टार्ट योर ओन सिस्टम। मतलब जैसे अभी स्पिरिचुअल टैबलेट है, स्पिरिचुअल टैबलेट इज ए सिस्टम, है ना। ये कुछ हद तक पीएसएसएम से जुड़ा है और काफी हद तक इंडिपेंडेंट भी है। मुझे भी पत्री जी ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे करूं, वो मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने वैसा कुछ स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जॉब छोड़ना भी है तो मेडिटेशन तो मैं सिखा ही रहा हूँ। मैं अपने आप को, मैंने अपना टाइम में ऐसा ही मैनेज करता था, मैं ऐसे ही जॉब प्रोफाइल में रहता था जहाँ पे मुझे टाइम मिल जाए वीकेंड पे और मैं ध्यान सिखा दूँ ना। वीकेंड पे ही ज़्यादा क्लासेस होते थे। इनफैक्ट मैं ट्रैवल भी कर लेता था, छुट्टियाँ लेके मैनेज करके ना। मैंने बहुत ट्रैवल किया है। भारत में 28 राज्य हैं और 50% राज्यों में तो मैं ध्यान सिखाने के पर्पज से जा चुका हूँ। पैशन है तो आप टाइम मैनेज कर लेते हो, है ना। वो टाइम कैसे मैनेज होता है वो समझना मुश्किल लगेगा बाहर से, है ना। ये टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है। लोग पूछ लेते हैं आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, ना मैं टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, कॉन्सियसनेस मैनेजमेंट, चेतना। हम चेतना को समझें, चेतना को विकसित करें, और एलिवेटेड कॉन्सियसनेस से
इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस से अपने लाइफ को ऑपरेट करें, तो चीजें आपकी लाइफ में फ्लो करती हैं। फ्लो में जीने का अपना ही मजा है, जिसको एक इजी लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, मतलब आपने भी सुना होगा, रमता योगी बहता पानी। मैं तो रमता योगी हूँ, बहता पानी हूँ, है ना। ओशो ने इसको कहा, माई वे इज वे ऑफ व्हाइट क्लाउड। जो ओशो के लिटरेचर को पढ़ेंगे, आकाश में बादल कैसे होते हैं, बस तैर रहे हैं, बह रहे हैं, है ना। तो ओशो ने अपने आप को ऐसा डिस्क्राइब किया। खैर, अपने 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 कहने का तरीका है। प्लानिंग से, स्ट्रेटजी से मैं उतना ज्यादा नहीं जीता हूँ। चीजें खुद ब खुद आते आती जाती हैं। अध्यात्म की बहुत सारी गूढ़ विद्याएं अपने आप जेहन में टाइम टू टाइम उतरते जा रही हैं। और जो मैं चक्रास पे, जो जीरो बजट हेल्थ मेरा जो मॉडल है, कि जीरो बजट में आप हेल्थ को अचीव कर सकते हो, और उसमें मैं पंचकोश पर काम करता हूँ। तो 2-3 साल पहले चक्रास पे काम करने के लिए हम फ्लावर का यूज कर सकते हैं। ये कनेक्शन, वैसे डॉक्टर रूपा शाह है मुंबई में, जिनसे मैं मिला और मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, लेकिन मैं जिस तरह से फ्लावर का यूज कर रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर रूपा शाह भी यूज नहीं कर रही है। वो मेडिसिन बना कर देती हैं और उसको लोग पी कर हील करते हैं। उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड होके और अपना डॉट्स कनेक्ट करके मैं चक्रा हीलिंग फ्लावर्स के थ्रू करता हूँ, है ना। तो जो मेरे जीवन की यात्रा है, वास्तव में जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो एक जन्म नहीं होता है ना। हम अपने सारे जन्मों को एक साथ देखते हैं। मेरे लिए, मैं इस जन्म को सिर्फ एक एक अलग करके नहीं देखता हूँ, नहीं देख पाता हूँ, नहीं देख सकते। मेरी जो पूरी कई जन्मों की यात्रा है, 150 से अधिक जन्म मेरे हुए हैं इस पृथ्वी ग्रह पर। मेडिटेशन में मैंने पूछा, मुझे वो जवाब आया और मैं उससे कन्विंस्ड हूँ कि हाँ, ये मेरा है। एक बार एक सीनियर पिरामिड मास्टर, मैंने कहीं अपना आर्टिकल लिखा हुआ था, तो उसके में जब मैं लिखा 157, उसको पढ़ के वाला पति जी से वेरीफाई करेंगे, है ना। देखिए, जब जब कोई चीज भीतर से आती है, तो उसको पत्री जी से भी वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। और इस टॉपिक पे भी कभी एक बार बात हुई, मतलब मुझे मेडिटेशन में राजा जनक के साथ कनेक्शन दिख रहा था, और उससे रिलेटेड मैंने कोई सवाल पति जी से पूछा कि मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन में कि मैं ये हूँ, है ना। आई हैव कनेक्शन विद राजा जनक। मैं लॉर्ड शिवा का अंडर सेल्फ हूँ। बुद्ध के साथ मैंने जीवन में, मतलब मेरे जो अलग अलग पूर्व जन्म के अनुभव हैं, और प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा आप लोग समझते हैं हायर सेल्फ। जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे शरीर में आत्मा है या आत्मा में शरीर है, क्या कहना उचित है? ये बताइए। आपसे थोड़ा सा बहुत बातचीत भी कर लेते हैं। Yes. थोड़ा कोई कोई भी हैंड रेज करके इस पर बात कर सकते हैं। ये बताएं, हमारे शरीर में आत्मा है या आत्मा में शरीर है? यानी हाँ जी, यही मानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है। अगर शरीर के अंदर आत्मा है, तो शरीर बड़ा हुआ कि आत्मा बड़ा हुआ? आत्मा ही है, मानते तो आत्मा ही कोई है ना। जो छोटा है वो अंदर आएगा। हाँ जी। तो आपने अपने शरीर को बड़ा बना दिया, आत्मा छोटी हो गई। यस यस, ये तो हाँ। सही है, बिल्कुल। तो ये बोलना कि हमारे भीतर आत्मा, ये गलत है। ये शरीर आत्मा में, ओ, ठीक है। और चलिए, अगर हम इसको नहीं हजम कर पाए, हम इसको नहीं स्वीकार कर पाए, इसको हम मानना चाहें, तो फिर दूसरे वे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आत्मा का एक छोटा अंश शरीर में आता है, और मेजर पोर्शन जो है वो उच्च लोकों में ही होता है।
यस, ये तो अब मानते हैं। देखिए, अब हमारी लीनियर माइंड की थिंकिंग है ना कि हम जब ऐसा सोचते हैं तो हम हमेशा बस कुछ चाहेंगे कि अच्छा, कि फिर वो कोई कैसे जुड़ा हुआ है वो। अब वो देखिए है, वो कनेक्ट सोल सोल के लेवल पे ना, हम लीनियर माइंड से, जो हमारा सोशल माइंड है, लीनियर माइंड में के रूप में सोचता है, हर चीज को तोड़ कर देखता है ये। उसके लेवल पे इन चीजों को समझना उतना इजी नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रांसेंडेंटल बनाना होगा, पराभौतिक चेतना, पराभौतिक बुद्धि, कि हम अभी अपने आप को जो समझते हैं कि मैं ये हूं चेतना के तल पे या आत्मा के तल पे, वो आपका एक बहुत छोटा अंश है, बहुत छोटा रूप है। लेकिन देखिए, अंश बोलने पे देखिए दिक्कत ये होती है कि लोगों को लगता है कि फिर तो हम अलग हैं, हमें हायर सेल्फ से जुड़ना है। हायर सेल्फ से जुड़ना नहीं है, हायर सेल्फ से कभी आप अलग हुए ही नहीं है, लेकिन आपने ये मान लिया है कि आप अलग हैं। वो भ्रम को तोड़ना है, उस भ्रम से अलग होना है कि आप अलग हैं, वेरी वेरी गुड सर। है ना। तो यानी कि प्रज्ञात्मा के जो मुझे अनुभव हो रहे थे हायर सेल्फ के और पूर्व जन्मों के, जी, इसको जब मैं एक बार पति जी के सामने जब मैं बोल रहा हूँ, तो फिर पति जी ने मुझे थोड़ा प्यार से डांट लगाया कि कैसे हैं आप, अपने ही अनुभव पे विश्वास नहीं करते, है ना। और पति जी ने मुझे खुद ही छोड़ दिया कि आप अपने अनुभवों के बेसिस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप करो। मतलब उतना स्पष्ट रूप से नहीं बोला, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अप दीपो भव, ये पत्री जी का कंसेप्ट है, ये मेरा कंसेप्ट है। जिन्होंने पीएसएसएम को समझा है, वो अप दीपो भव के तरीके से जिएंगे। आपको अपने अनुभवों के लिए किसी और से नहीं पूछना कि इस अनुभव का क्या मतलब है। आपको भीतर से जानना है, समझना है। जब तक नहीं जानना है, खुद से ध्यान करते रहिए, है ना। जब तक बहुत जरूरी ना हो, तब तक आप किसी पिरामिड मास्टर से मीनिंग मत पूछा करें कि मुझे ये दिखा, इसका क्या मतलब है। और वैसे जब यहाँ पर हम पिरामिड मास्टर, जब हम पिरामिड सोसाइटी में हम मास्टर बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमें मास्टर टर्म जो है वो आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। मेरे जीवन में थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में आया। मतलब मैं, आप लोग, मतलब यूनिवर्स जब हमें हेल्प करना होता है ना, जब आपके पास पात्रता आ जाती है, कैपेबिलिटी, जब आपके कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाती है, चीजें आपके पास बस स्विफ्टली आपके पास आ जाती है, अपने आप आ जाती है। 15 साल पुरानी बात है, 12 साल पुरानी बात, मैं दिल्ली में पटेल नगर एरिया से बस गुजर रहा हूँ कैजुअली, और मेरा ध्यान जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का लॉज है दिल्ली में पटेल नगर में। जो लोग दिल्ली से थोड़ा फैमिलियर होंगे, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग के पास पटेल नगर एरिया है। तो वहां पे थियोसॉफी का लॉज है। थियोसॉफी की किताबें मैं पढ़ रहा था, पति जी रिकमेंड करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी काफी किताबें, है ना। पुराने जमाने में बुक्स अभी जितने अमेजन पे आप तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं, 15 साल पहले नहीं था अमेजन, है ना। तो किताबें हमें कम मिलती थी, सेंटर मेडिटेशन सेंटर में जो मिल जाती थी वो हम पढ़ते थे। वेबसाइट और ब्लॉग्स के माध्यम से भी मैंने काफी स्टडी करी है। 2010, जिस समय इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था, है ना, उस समय की ये बात है। 2010 में या 11 में मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा था। तो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी सर्च नहीं किया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने आप में उससे जुड़ जा रहा हूं। हमें यही बात समझनी है सोल जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। जब आप अपने पहले के लेसन्स पूरे कर लेते हो, तो आपकी उसके आगे की चीजें अपने आप आपके लाइफ में आ जाती है। आपको एक्टिव एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना लेसन सीखना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है। अब चूंकि ये स्पिरिचुअल टैबलेट का प्लेटफॉर्म है, और
यहाँ पर हीलिंग हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा आप लोग इंटरेस्टेड हैं। हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेल्फ लव। सेल्फ लव, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, आप सभी को बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ तक मुझे बढ़ाने की जरूरत है। सेल्फ लव अगर 10/10 हो तो हम उसको मास्टर कह सकते हैं, इनलाइटेड मास्टर। और फिर हीलिंग स्पॉन्टेनियसली आपके प्रेजेंस में दूसरों की हीलिंग हो जाएगी। आपकी हीलिंग की बात क्या है? और ऐसे अनुभव भी मुझे अपने जीवन में हुए हैं। मैं कोई बोस्ट करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। मैं एक बार तिहाड़ जेल में ध्यान करा रहा था और एक लड़का बोलता है कि आप कमरे में आए ना, उससे पहले मुझे सर दर्द हो रहा था, मेरा सर दर्द गायब हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छे, आंख बंद करो, सांस पे ध्यान करो, क्योंकि वहां पे मैं ध्यान करने गया, कराने गया हूं। हमेशा हमें जो सामने जो वर्क है उस वर्क में फोकस करना चाहिए। अब अगर ध्यान कराना है किसी मोमेंट में, तो देखिए जेल के अंदर तो वैसे भी आपको बहुत डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय है ना। तो और कहीं पे ध्यान करा रहे हैं, कोई अपना अनुभव बता रहा है, तो उस समय अनुभव सुनने का, ध्यान के दौरान या ध्यान के कराने के समय अनुभव सुनने की बात नहीं है। वो तो जब अनुभव का समय है तब अनुभव सुनेंगे। अभी जब ध्यान कराने का समय, तब ध्यान करना है ना। हमें यह समझ होना चाहिए कि कब हमें क्या करना है। क्लैरिटी, जब आपकी चेतना विकसित होती है तो आपके लाइफ में क्लैरिटी बढ़ती है। इस क्लैरिटी में बुद्धि जुड़ी है, विवेक जुड़ा है। बुद्धि और विवेक, विवेक पर आदि शंकराचार्य ने पुस्तक भी लिखा है, विवेक चूड़ामणि, कभी पढ़िएगा आप लोग। विवेक, बुद्धि, क्या है विवेक? यह समझना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं मुझे है। हमारे तेल मेरे दर्द होता है जी। दर्द की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अभी अभी हम कोई ये- अगर हम ध्यान ठीक से करेंगे तो सारे दर्द हमारे छू मंतर हो जाएंगे। ध्यान को ठीक से समझकर हम करें। ध्यान बहुत बड़ी चीज है। ध्यान जो है वो कामधेनु है, अलादीन का चिराग है। ध्यान कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष समझ सुना है आप लोगों ने? जी सर, जी उसके नीचे बैठकर जो सोचो वो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाएगा। ध्यान में आप यह सोचकर बैठे कि मुझे अपने आप को हील करना है, मेरी ऊर्जा इतनी बढ़े कि मेरा दर्द गायब हो जाए, मेरी ऊर्जा इतनी बढ़े कि मैं निरोगी हो जाऊं, तो आपका ध्यान वैसा होगा। और ध्यान के साथ साथ आपको स्वाध्याय करना चाहिए। देखिए सिर्फ ध्यान से सब कुछ नहीं होगा। मुझे फोन आते हैं, है ना, और ध्यानियों के फोन से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ध्यानी है तो वो समझते हैं कि मैं ध्यानी हूं, तो मेरा तो हक बनता है कि मैं फोन पर बात कर सकता हूं, कर सकती हूँ। इंटरटेन करना पड़ता है कभी कभी। मैं इतने सालों से ध्यान कर रही हूं, मुझे कैंसर क्यों हो गया? मैं इतने सालों से ध्यान कर रही हूं, मेरा कैंसर ठीक क्यों नहीं हुआ? ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं, किसने कहा कि आपको ध्यान करने से कैंसर ठीक हो जाता है? जिसने कहा उनके पास जाइए। ध्यान से कैंसर ठीक नहीं होता है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा, पीएसएसएम के सभी नियमों को समझने से और अपनाने से कैंसर ठीक होता है।
सिर्फ ध्यान से ठीक नहीं होता है। स्वाध्याय आपने किया, यू कैन हील योर लाइफ का, नहीं किया, कैसे ठीक हो जाएगा कैंसर? सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, मुझे कैंसर क्यों आ गया? आप 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, आगे आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो प्रकृति को तो आपको बीमारी, कैंसर देना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ने के लिए मजबूर बने। आप लकीर के फकीर बने हुए हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, अलार्म लगा के बैठ जाते हैं, 1 घंटे बाद उठ जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम तो ध्यानी हैं, हम मास्टर हैं, हमारा सब बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। ध्यान इज स्टार्टिंग, ध्यान से गाड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन सिर्फ ध्यान स्टार्ट करने के बाद आपको क्लच बदलना है, गियर देना है, एक्सीलरेटर देना है। आप सोच रहे हैं कि ध्यान करने से कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार नहीं होते। होते हैं तो जब आप चक्रास को समझते हैं, जब आप चेतना को समझते हैं, जब आप अवचेतन मन को समझते हैं, तब होते हैं, उस पर काम करते हैं। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, एक मेरे अंदर जो एक प्लस पॉइंट है और जो मैं चाहता हूं कि सभी साधकों में, सभी ध्यानियों में होना चाहिए, सभी पिरामिड मास्टर में। ये पिरामिड मास्टर तो आसान है, आजकल सबको पिरामिड मास्टर बोल देते हैं आप लोग। जो ध्यान सिखा रहा है सिर्फ उसको बोलना चाहिए पिरामिड मास्टर। मास्टर वर्ड का वैल्यू कम मत कीजिए। और प्रॉपर मास्टर का मतलब समझने के लिए तो थियोसॉफी के लिटरेचर को समझना पड़ेगा कि मास्टर कौन है। सिर्फ ध्यान सिखाने से भी आप मास्टर नहीं बन जाते। जब तक आप अपने कारण शरीर के प्रति जागृत नहीं हुए हैं, आप मास्टर नहीं हैं। जब तक आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर, सब क्रिस्टल देखा ना, वो एकदम क्लियर होता है, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं है, 0.1% डाउट भी नहीं है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है। अभी तक क्लैरिटी आपकी सोल जर्नी के रिगार्डिंग प्रॉपर होती है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे ये करना है। और मास्टर कभी कंप्लेन नहीं करता है। अगर आपकी जुबान से कंप्लेन निकलते हैं, जजमेंट निकलते हैं, आप मास्टर नहीं है। अभी तो आपकी एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी कल्चर नहीं हुई। मैं देखिए एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी टर्म यूज कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग फैमिलियर हैं, जो लोग फैमिलियर नहीं है थियोसॉफी को पढ़िए। 7 बॉडी पर बहुत सारे वीडियो बने हैं पीएमसी हिंदी पर, उनको देखिए। जजमेंट होना यानी कि आपकी एस्ट्रल बॉडी में भी इम्प्योरिटी है। आप पीठ पीछे अगर शिकायत करते हैं तो आपकी एस्ट्रल बॉडी प्योर नहीं है। जब तक आपकी एस्ट्रल बॉडी प्योर नहीं है, आपका कारण शरीर कहाँ से एक्टिव होगा? अगर आपने अभी 10th पास नहीं किया है, आप कॉलेज में कैसे पहुंच जाएंगे? मास्टर का मतलब है कॉलेज में एडमिशन, है ना? हमें जिनसे हम सीखते हैं, मेरी जर्नी का जो एक प्लस पॉइंट रहा है ना, बहुत लोग पूछते हैं कि आ, आपने कैसे इतना कुछ पा लिया। देखिए जितना मैंने पाया है, अगर कोई 1 ईयर भी पूरी शिद्दत से, पूरे लगन से, पूरी तपस्या से, पूरी सिंसियरिटी से अगर आ जाए तो आप पा सकते हैं। मैंने जितना पाया है, और वो सिंसियरिटी का एक सबसे बड़ा पहलू है कि आप जिनसे सीखते हैं, जिनसे जुड़े हैं, उनकी बातों को अक्षरशः मानना, डिट्टो, टू द पॉइंट, है ना? अपना दिमाग कम लगाना। अरे जब दिमाग है, मतलब यहाँ पर मैं देखिए ये कहेंगे, इस तरह से दिमाग को कहा जाएगा कि आपके पास कॉजल थिंकिंग डेवलप हो चुकी हो, तब आपके पास मास्टर वाला दिमाग है। आपको समझ में आता है कि सोल जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में किसका महत्व है। अभी जो हमारी अभी हमारे पास मास्टर वाला दिमाग नहीं है, तो आप आज्ञाकारी बनिए, जिनसे सुनते हैं, सीखते हैं। और आज्ञाकारी बनने के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
पढ़ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी मेंटल बॉडी, जो कि नीचे से तीसरा शरीर है, हमारे 7 शरीर है, वो डेवलप नहीं होगा। फॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली, मुझे ये पूर्व जन्मों से यह बात समझ में आ गई थी। पत्री जी से मिलने से पहले से मेरे भीतर पढ़ने का पैशन है। 11th और 12th में ही मैंने ओशो की, जो पटना के लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी ओशो की हिंदी में, 11th और 12th में मैंने सारी पढ़ ली थी। तो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर जुनून हो तो आप दिन रात पढ़ते रहते हो और फिर हो जाता है। अब देखिए है ना, हर चीज़ को ना हम लॉजिकल माइंड से सोचेंगे ना तो सोचना मुश्किल लगेगा। ये 100 किताबें आप 2 साल में कैसे पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो अगर आपके पास जुनून हो तो, है ना? पागलपन। और जब पिछले जन्म से एक एक गाना है बहुत अच्छा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हाँ, तो मेरे मामले में मेरी पूर्व जन्म के साधना से जो चाबी भरी हुई थी, वो इस लाइफ में मोमेंटम बना। मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं को एक्सप्लोर किया। मैं ब्रह्म कुमारी में गया योग भट्टी अटेंड करने के लिए। मैं ब्रह्म कुमारी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। अलग अलग जगह जब हम नहीं जानते हैं, किसी के भी बोलने पर हम जाते हैं, लेकिन वो मेरे मामले में तो ठीक है, इसलिए भी कि दूसरों को बताने में अच्छा रहता है कि हाँ, कहाँ पर क्या नहीं है, कहाँ पर क्या है। दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स हुआ, बुलाया गया ब्रह्म कुमारी के लीडर को, है ना? सुनने वाले सुनकर मेस्मराइज हो जाते हैं। शांति आपके जीवन में आती है ध्यान करने से। शांति से आप बात करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगता है। शांति से आप मौन में बैठे तो जो आपके पास बैठा हुआ है उसको अच्छा लगता है। बिना बोले भी जो साधक हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो आपसे मेस्मराइज हो सकते हैं। यह बात समझना कि लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल जर्नी में क्या वास्तव में किस चीज का महत्व है, वो आपको पीएसएसएम और क्यूएलयू में ही मिलेगा। थियोसॉफी में बताया जा चुका है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत कम ऐसे थियोसॉफिस्ट हैं जो वास्तव में पूरी थियोसॉफी को समझ चुके हैं। कोई नया एनी बेसेंट ने, लीड बीटर ने, ब्लाउड्सकी ने जो फर्स्ट हैंड क्लेयरवॉयंट रिसर्च किए, वो तो थियोसॉफी में अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो रहा है। लकीर के फकीर वहां भी बन चुके हैं, तो वहां जाकर भी आपको कोई इनलाइटनमेंट मिल जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि अभी हम 7 शरीर के बारे में नहीं जानते, तो अगर आपको कंफर्टेबल है आपके सिटी में थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आप जा सकते हैं। आई इनकरेज जो थियोसॉफी को पढ़ते हैं उनको, लेकिन हम पढ़ भी तो लेना। थियोसॉफी की बहुत अच्छी पुस्तक है सनातन ज्ञान, एनी बेसेंट की, इंग्लिश में एंसेंट विजडम। एट प्रेजेंट अभी अगस्त 2025 में मैं इनलाइटनमेंट के लिए ना मास्टर बनने के लिए 2 लिटरेचर सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं, भगवत गीता एंड थियोसॉफी। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। मैंने घंटों ध्यान में बैठा हूं। मैं 36 घंटे ध्यान में बैठने की तमन्ना थी। एक बार में कंटिन्यूअसली 18 आवर्स तक तो मैं बैठा। और फिर एक बार और अलग में, वो दिल्ली में की ही बात है,
जब 8 घंटे 10 घंटे के ब्लॉक में मैं 27 घंटे तक बैठा। लेकिन क्या सभी लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और मजेदार बात यहां पे यह भी है, बहुत जगह पर देखिए, आपके जीके सर भी बोलते हैं 5 घंटे ध्यान करो, आप लोग भी शायद किसी किसी को बोलते होंगे। मैं थोड़ा आप में से किसी से बात करना चाहता हूँ, जो आप में से जो भी स्पिरिचुअल टैबलेट में जो जी सर। लीड लेते हैं, थोड़ा सा जी आप किसी को 3 घंटे ध्यान में बैठने का रिकमेंड करते हैं? यस सर, जहाँ पे इंटेंस मतलब कोई केसेस ऐसे होते हैं कि सीरियस केसेस होते हैं, तो वहां उनको बोला जाता है कि अल्कोहलिक होना है, जो अल्कोहलिक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली, तो आपको ध्यान के लिए अल्कोहलिक होना है। जहाँ सीरियस इश्यूज होते हैं, सीरियस डिजीजेस, वहां कंटिन्यूसली बोला जाता है, 3 भी नहीं, ज्यादा भी। नहीं, तो यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा ना मैं एक एनालॉजी से बताऊंगा। जी। आपके बच्चे ने रोटी बनाना सीखा, जी सर। वो रोटी बनाते समय कभी रोटी जल जाती है, कभी रोटी कच्ची रह जाती है। अभी उसे एक रोटी भी ठीक से नहीं बन रही है, और गेस्ट आए, उसको बोले कि 3 रोटी बना के दे देना, आप बोलेंगे उसको? नॉट पॉसिबल। नहीं बना पाएंगे। अभी जो 1 घंटे आप ध्यान में बैठ रहे हैं, 2 घंटे ध्यान में बैठ रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी ठीक है? हमें मैं देखिए, पत्री जी ने भी बोलते रहे, है ना, बोला जाता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से पाया कि जी। जो ध्यान में बैठ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान प्रॉपर हो रहा है। क्वालिटी। क्या बिना म्यूजिक आप ध्यान में बैठ सकते हैं? अगर बिना म्यूजिक ध्यान में बैठने जाए, 80% ऐसे ही बोल रहे कि नहीं, मैं ध्यान नहीं हो रहा, म्यूजिक चाहिए। यस। बिना म्यूजिक का वो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। वो ध्यान में बैठ रहे हैं कि वो म्यूजिक सुन रहे हैं? वो म्यूजिक नाद योग हो रहा है, नाद यस। योग से भी लाभ होता है, लेकिन आपने म्यूजिक जो एक टूल है, उसको आपने डिपेंडेंसी बना लिया है। अभी आपको ध्यान करना नहीं आता, अगर आप बिना म्यूजिक ध्यान में नहीं बैठ सकते, तो क्या आप 1 घंटे बिना बैक सपोर्ट के ध्यान में बैठ सकते हैं? जो नहीं बैठ सकते हैं बिना 1 घंटे बिना बैक सपोर्ट के, वो 3 घंटे ध्यान में बैठे, क्या उसका वो नींद में, वो योग निद्रा में जाएगा ही? ध्यान करते हुए कोई नींद में जाता है, हम उसके लिए अच्छा टर्म यूज करते हैं, योग निद्रा, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उससे शरीर को आराम मिलता है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस आपके भीतर नहीं है, तो 3 घंटे बैठने से भी क्या होगा? मतलब पर्सनली मैं तो एक्टिवली 3 घंटे ध्यान में बैठने के लिए नहीं बोलता हूं। पहले आप योग निद्रा करो। योग निद्रा करते हुए क्या 20 मिनट आप सजग रह पाते हैं? जो भी 3 घंटे ध्यान में बैठने की सोच रहे हैं ना, उन लोगों को मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, अच्छा लगे तो मानिएगा। मेरी आवाज में योग निद्रा है, बहुत सारे योग गुरुओं की आवाज में योग निद्रा है। सबसे अच्छी आवाज जो है वो जहां से योग निद्रा निकला है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, वहां के जो स्वामी निरंजन सरस्वती है, निरंजन आनंद सरस्वती, उनकी आवाज में बढ़िया योग निद्रा है। मेरा कर लें या उन स्वामी जी का करें, क्या आप इतनी अवेयरनेस आपकी है कि आप लेटे हुए सजग रह पाते हैं? यहाँ पर जो भी ज्यादातर लोग पाएंगे कि वो लेटते हैं, वो सो जाते हैं, बीच में खो जाते हैं, अवेयरनेस लेवल नहीं है। जब अवेयरनेस लेवल ज्यादा नहीं है, तो ड्यूरेशन को लंबा करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा मानना है। इसलिए मैं हेल्दी होने के लिए लंबे ध्यान से ज्यादा मैं स्वाध्याय रिकमेंड करता हूं कि आप पढ़ो, यू कैन हील योर लाइफ। जो यू कैन हील योर लाइफ पढ़ ले, वो फिर फिलोसॉफी को पढ़े, वो इमोशन के बारे में पढ़े। इमोशन, ध्यान में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसे पता चले?
ये बहुत लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी एक पहचान है। क्या आपका गुस्सा कम हो रहा है? क्या आपका जजमेंट कम हो रहा है? जो भी निगेटिव इमोशंस हैं, क्या आपके भीतर डर कम हो रहा है? निगेटिव इमोशन कम होते हैं, पॉजिटिव इमोशन बढ़ते हैं। निगेटिव इमोशन का कम होना ज्यादा जरूरी है, वो आपको गड्ढे में गिराता है। सांप सीढ़ी का खेल, उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं 2 घंटे, आप 10 ब्लॉक आगे बढ़े और ध्यान से बाहर आए, किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपने पीठ पीछे किसी की शिकायत कर दी। आप 15 सांप ने काटा और 15 खाने आप नीचे आ गए। 2 घंटा ध्यान करना आपका बराबर 0 हो गया, बल्कि और निगेटिव में चले गए। सिर्फ ध्यान में बैठना पर्याप्त नहीं है। ध्यान में बैठने के साथ साथ आपको अपनी इमोशंस को कल्चर करना है। ध्यान में आगे बढ़ने की पहचान क्या है? आपके भीतर निगेटिव इमोशन कम होते हैं, डर कम होता है, गुस्सा कम होता है, जजमेंट कम होता है, कंप्लेन करना कम होता है। कंप्लेन करना आप बिल्कुल बंद कर दें। कभी किसी की शिकायत मैं नहीं करूंगी, ये मुझे गौतम बुद्ध ने मुझे आकर बताया इस लाइफ टाइम में। मैंने उसे सीख लिया, मान लिया। कहीं पर किसी की गलती भी हो, जब तक कोई मुझसे पूछे नहीं एक्टिवली इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताओ, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताऊंगा कि इस व्यक्ति में ये कमी है। इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। जब पत्री जी, मैं ये कोई 10 साल पुरानी बात है ना, जब बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे पीएसएसएम के। एक प्रोजेक्ट बंद हो गया, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी या शायद हो सकता अभी भी चल रहा हो। स्पिरिचुअल साइंस म्यूजियम, जैसे अभी अलग अलग ग्रुप है ना, बुद्धा सीओ है, पिरामिड सेवा दल है, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया है ना। एक स्पिरिचुअल साइंस म्यूजियम नाम का एक वेबसाइट बना था, जिसमें दुनिया के हर एक मास्टर का प्रोफाइल था, जितना आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितने हुए सबका। काफी बहुत बड़ी वेबसाइट। एक बार कभी कहीं पर मैं पत्री जी के साथ हूँ और पत्री जी कहीं किसी तरह से उस वेबसाइट का, उस प्रोजेक्ट का जिक्र आया, तो उसके बारे में पति जी ने मेरे से पूछा, उस ओपिनियन मेरा मांगा। तो मैंने डिप्लोमेटिकली या मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा है। तब पति जी बोलते हैं सच बोलो। तब फिर मैंने बोला कि सर किनको बोलना, क्योंकि मैं जो जो फाइन पॉइंट्स बोलूंगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। पति जी वास्तव तो पति जी तो लैपटॉप लेके बैठेंगे नहीं कि हाँ वेबसाइट में कहाँ पे क्या चेंज करना है। जो वेब मास्टर है, वेब मास्टर बोलते हैं जो वेबसाइट मेंटेन करता है, वेब मास्टर जो है उसको बताने से होगा। तब मैंने बोला कि कौन वेब मास्टर है जिसको मैं ये बात बताऊं। तो बेंगलोर में एक अयप्पा है, अभी वो देख रहे हैं, मतलब उन दिनों वो देख रहे थे, तो बताया कि हाँ अयप्पा अभी देख रहा है। तो फिर मैंने अयप्पा को मैं बताऊंगा, मतलब पूर्णिमा एक है, पूर्णिमा आदित्य, गिरिजा राजन, एस के राजन सर की डॉटर, तो वो भी देख रही थी। तो उसको भी, मतलब वो दोनों देख रहे हैं। मैं पूर्णिमा को बताया था कि हाँ कुछ क्या करना, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब तक आपसे कोई एक्टिवली पूछे नहीं, कहीं भी कमी की बात आप ना करें, शिकायत की बात ना करें। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है अध्यात्म में आगे बढ़ने का। पत्री जी इसको बोलते हैं वाक क्षेत्र। हम अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करें। वाक क्षेत्र नाम की पत्री जी की पुस्तक भी है, उसको खरीदें और पढ़ें। अगले 10 साल तक आप में से बहुतों को सिर्फ अपना कंप्लेन में बंद कर दूं, ये सीखने में आप 5 साल 10 साल लगा देंगे। इजी नहीं है जजमेंट बंद करना, कंप्लेन बंद करना।
हमारी जो कई सालों की आदत है पीठ पीछे चुगली करना, वो छूटती नहीं है। प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ इमोशन, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, ये जीवन में लाना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। पिछले जन्म से ही मैंने ये सीख लिया था, और इस लाइफ टाइम में भी ओशो के लिटरेचर को पढ़कर, ओशो को पढ़ेंगे ना तो आप बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। ओशो को तो खैर आप सुन भी सकते हैं, है ना। ओशो के बहुत सारे ऑडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत 1% 2% ही है। ओशो की वेबसाइट से सुनना सीख लीजिए तो फिर आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाया करेगा। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मेरे पिछले जन्म में मैंने सीख लिया था। इस जन्म में ओशो से थोड़ा रिफाइन हुआ था, फाइन ट्यूनिंग हुई थी। पतंजलि से मिलने से पहले से मेरे जीवन में वो चीज थी जिसको हम इथिक्स थियोसॉफी बोलते हैं, इथिक्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ईमानदारी, साधना की ईमानदारी। आपको हम्बल और ग्राउंडेड रहना चाहिए कि हाँ आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। जहां नहीं आता है वहां पर ईमानदारी से बोलना चाहिए, मुझे नहीं आता है। बहुत सारे जब टीचर बन जाते हैं, जब कोई उनसे पूछ देता है और उनको नहीं आता है, फिर भी वो सलाह देते हैं। नहीं जानते हुए सलाह देना बहुत बड़ा निगेटिव कर्मा है। ईमानदारी से आप किसी दूसरे टीचर के पास, मास्टर के पास डाइवर्ट कर दें कि आप उनको पढ़ें या उनको सुने या उनके पास जाएं, या आपको या आप बुक बता दीजिए। आप ऐसे हवा में कुछ कुछ चीजें मत बोला करें। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, ये बहुत चाहिए। पूर्व जन्मों के कारण मेरे जीवन में था, इसलिए पत्री जी के मिलने के बाद कुछ महीनों में ही मेरी जर्नी तेज गति से आगे बढ़ी। फर्स्ट ईयर ऑफ माई मेडिटेशन जर्नी, कुंडलिनी के मुझे अनुभव हुए, मुझे पास्ट लाइफ के अनुभव हुए। और वो तब जब मैं कुंडलिनी साधना के लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जब मैं पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस पास्ट लाइफ रिकॉल, अपने आप पास्ट खुल गया, क्योंकि मुझे अब उस आयाम पर काम करना है। जब आपके भीतर जितनी बातें आपने सुना हुआ है उसको अगर आप जी रहे हैं, तब आगे की चीजें आपके सामने खुलती हैं, दी जाती हैं आपको। आप सोचते रहो, संकल्प करते रहो कि मुझे पास्ट लाइफ जानना है, और इधर आपका जजमेंट और कंप्लेंट बंद है ही नहीं। कैसे आपका आपका पास्ट लाइफ आपके सामने खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। या बहुत आप पूर्णिमा ध्यान करेंगे, 3 घंटे ध्यान करेंगे, तो हो सकता है कुछ झलक थोड़ी बहुत कहीं पे मिल जाए। जब पास्ट खुलता है तो सिर्फ एक झलक ही काफी नहीं है। परत दर परत जितना खुल जाए उतना आपको अपनी पूरी इटर्निटी की जर्नी समझ में आती है। अब मैं पास्ट लाइफ की इतनी बात कर रहा हूं तो कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि पास्ट लाइफ क्यों जानना है। इकहार्ट टोल तो बोलते हैं लिव इन नाउ, है ना। हमने किताब पढ़ी है पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान, वर्तमान में हम जिए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात कंसेप्ट है कि आपने कभी कोई कहानी की किताब पढ़ी हो, कोई उपन्यास पढ़ा हो। मुंशी प्रेमचंद मैंने पढ़ा था, एक ही पढ़ा, है ना। या चलिए आज के जमाने में पॉलो कोल्हो को पढ़ रहे हो आप। रॉबिन शर्मा ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बीच में से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब तक आप स्टोरी को शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे, या सर ये आप रोज आपने पढ़ते हैं, आपने बीच में पेन लगा के छोड़ दिया और कल आप पढ़ रहे हैं,
आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कहानी में क्या चल रहा है। क्या करते हैं आप, एक पेज पीछे जाते हैं, क्या कहानी में क्या चल रहा था। आप में से ज्यादातर लोगों ने सीरियल देखे हैं, धारावाहिक। क्या बिल्कुल। करते थे, पिछले पिछले सीरियल का रिकैप दिखाते थे कि पिछले हाँ सीरियल में, जी। पिछले एपिसोड में क्या हुआ। वो देखने से आपको स्टोरी समझ में आने लग जाती थी और उसके बाद ही आगे की स्टोरी चलती है। हमारा जो जीवन है ये भी तो कई जन्मों की कहानी है। पिछले जन्म का जानना आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है आपकी इस जन्म में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज के जन्म में जो कहानी चल रही है उसके पीछे के जन्म की कहानी क्या है। उस कहानी को जानने से आप इस जन्म की कहानी को ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं और ज्यादा अच्छा जी पाते हैं। जब मुझे अपना पास्ट लाइफ दिखा, उससे मुझे क्लैरिटी आ गई कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। अगर मेरा पास्ट लाइफ मेरे सामने नहीं खुलता, हो सकता है मैं इतने क्लैरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज जो कर रहा हूँ शायद मैं नहीं कर रहा होता। अपने जीवन में क्लैरिटी के लिए, पर्पस ऑफ लाइफ की क्लैरिटी के लिए पास्ट लाइफ जानना हेल्पफुल होता है। तो ये मैं कंपलसरी और मस्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम देखिए पीएसएसएम में हम सेठ को भी रिकमेंड करते हैं, और सेठ जो है जो मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं, वहां पे पास्ट लाइफ को बाईपास करते हुए भी आप अपने मल्टी डायमेंशनल के प्रति जाग सकते हैं। लेकिन वो फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप हो जाता है। जो पास्ट लाइफ वाली जो स्टोरी है, जिसमें डॉक्टर ब्रायन वाइस का सबसे बड़ा नाम आता है ना, या आप अच्छा ध्यान कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे आप ध्यान में बैठ रहे हैं, जो लेसन आपको सीखना है आप सीख चुके, तो आगे के लेसन के लिए वो चीज खुल जाएगा। हमें कोई बहुत ज्यादा संकल्प रखने की ही जरूरत नहीं है कि मुझे अपना पास्ट लाइफ जानना है। जो मुझे सीखना है वो मैं सीखूं। अपनी एस्ट्रल बॉडी को, यानी कि अपने इमोशंस को, अपने माइंड को प्योर बनाऊं। अपने जीवन में ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी लेकर आए। अब यहाँ पे मैं एक ऑथेंटिसिटी का एक और बात बताता हूँ। जब मैं महाराष्ट्र में एमबीबीएस के दौरान पति जी से मैं मिल लिया था। एमबीबीएस पास करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। पहले मैंने पीजी के लिए पढ़ाई करी 2 महीने, फिर जॉब मैंने ज्वाइन किया। जॉब के साथ भी पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ाई हुई नहीं। पढ़ाई हो नहीं रही थी, पढ़ने का बेसिकली मन नहीं कर रहा था कि मैं पीजी के लिए पढ़ाई करूं। और उस समय जब पत्री जी आए और मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब पीजी करूं कि मैं यूपीएससी करूं, तो पत्री जी ने उस समय तो बोल दिया कि आप पीजी करें ना। पहले पहले फर्स्ट सेंटेंस में, मतलब पीजी करूंगा तो मुझे दवा देनी पड़ेगी, लाल पीली गोली तो लिखनी है। मतलब उस दिन उस मोमेंट में पत्री जी ने मेडिसिन को भी ऐसे अलाउ कर दिया, है ना। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप प्रिंसिपल को समझने लग गए हो, पीएसएसएम प्रिंसिपल को मैं समझने लग गया था कि हमें अध्यात्म में आगे चलते हुए अपनी सारी डिपेंडेंसी को कम करना है। वो होता भी है, नेचुरली भी होता है। दवा खाने का आपका मन नहीं करता, आपको ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आप यूं ही आनंद में हो सकता है पहले आपका ऐसा गोल रहो कि मुझे बहुत दुनिया घूमनी है। ध्यान कराते हुए जब इनविटेशन आ रहे हैं और जगह जगह आपको जाना पड़ रहा है, यूं ही आपका घूमना हो जाएगा। बहुत सारी हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिजायर, एस्पिरेशन चेंज हो जाते हैं जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यह बात तो समझ में आ गई थी कि मेडिसिन हमें नहीं देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। और वो इसलिए नहीं क्योंकि पीएसएसएम में पत्री जी रिकमेंड कर रहे हैं। तो यह बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ पत्री जी की आज्ञा को मानकर कर रहे हैं तो हम लकीर के फकीर बन रहे हैं। मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि जब हम अपने हायर व्हीकल में जीना है,
तो हमें अपने लोअर बॉडी को प्योरीफाई करना पड़ता है, एस्ट्रल बॉडी को, मेंटल बॉडी को। मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को प्योरीफाई करने में अधिक मेहनत लगती है, अधिक समय लगता है। एक साधक को, एक अच्छे साधक को, वैसे साधक को जो मास्टर बनना चाहता है, यानी कि जो 5 शरीर तक जागना चाहता है, पंचकोश के प्रति जागना चाहता है, उसके लिए मेडिसिन जो है नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी साधना को डिस्टर्ब करेगा, आप नहीं जाग पाएंगे, देर लग जाएगी। इसलिए हमें मेडिसिन नहीं खाना है। इसलिए नहीं कि पत्री जी ने मना किया, इसलिए कि हमारी साधना में वो जरूरी है आगे जागने के लिए। तो पत्री जी ने बस नियम दिया, प्रिंसिपल दिया। अब उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे एक्चुअलाइज करना है, उसके लिए मेरी खोज चल रही थी। मैं जॉब तो कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन मैं लगातार ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा क्या करें कि लोग बिना बीमार दवाइयों के ठीक हो सके। तभी मैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में पहुंचा। अफर्मेशन के भी प्रयोग मैंने किए, अफर्मेशन का प्रयोग सक्सेसफुल रहे, तो मैंने अफर्मेशन यूज करना सिखाना शुरू कर दिया। और टाइम के साथ तो कई सारे टेक्निक, कई सारे मेथड और आते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए डाउनलोड हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि ज्ञान लेने वाला कोई हो, मुझे तो बस बांटना है ना, लेने वाले कम लोग हैं। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कहते हैं ना, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो वो बनी के मामले में कहा जाता है, वो ज्ञान के मामले में नहीं है। जब आप भीतर की दुनिया में जाग जाते हैं, भीतर की दुनिया में 7 शरीर में 3 शरीर के बाद चौथा शरीर, 5वां शरीर का लेवल, कारण शरीर, महाकारण शरीर का लेवल। ये मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, अपने अनुभव भी बोल रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ। तो साथ में ही बिल्कुल। आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न जानना चाहते हो तो आप यस प्रश्न कर सर, सकते हैं। जैसे आपने ही बोला कि ज्ञान वो जैसे होता ना कि ऑटोमेटिक, अभी वो जो ओवरफ्लो हो चुका, उमड़ रहा है, लेने वाले कम है, तो वो लेने वालों को भी पात्रता, क्योंकि हम लोग तो तैयार बैठे लेने वालों की पात्रता भी बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं तो यहाँ पर जिनका कैमरा ऑफ है वो ज्ञान लेने के तैयार हैं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। जो कैमरा ऑफ है मतलब आप ज्ञान सुनते हुए भी कुछ दूसरे काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रमाण था और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस सुनकर करने के लिए इन रिफॉर्म्स। मास्टर्स म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जब कहना है हैंड रेज करके करें, ज्यादा अच्छा है। तो PSSM में, स्पिरिचुअल टैबलेट में आपको बहुत कुछ दे दिया गया है। आप अगर लेने वाले हो तो आप आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। जिनसे आप सीखते हैं उनके लिए आप आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी रहे। अब जैसे मेरे मामले में अगर कोई मुझसे सीख रहा है तो मैं तो यही बोलूंगा, 3 घंटे ध्यान की फिक्र मत करो। तुम ये देखो कि ध्यान में तुम कितने होश में रहते हो। क्या तुम बिना बैक सपोर्ट के ध्यान कर पाते हो? क्या बिना म्यूजिक तुम्हारा ध्यान लगता है, या तुम्हें हर दिन म्यूजिक ही चाहिए? ये म्यूजिक का हम प्रयोग करते हैं, करें, लेकिन अपने आप को इस काबिल बना के रखें कि म्यूजिक नहीं भी है तो भी हम ध्यान में बैठ सकते हैं। म्यूजिक है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ध्यान में लगाना हमें आता है। जब हम इतने मजबूत हैं कि बिना म्यूजिक का ध्यान में बैठ सकते हैं, फिर म्यूजिक का जब यूज करते हैं तब वो ज्यादा हमारी जर्नी को हेल्प करता है। और तब फिर आप स्पेसिफिक म्यूजिक का डिमांड करेंगे। जो मुझे समझ में आया कि हमें अपने जिन चक्रास को हील करना है, उन चक्रास के हीलिंग रागा के साथ हम म्यूजिक ध्यान में बैठे। लेकिन अभी तो जब आपको चक्र समझ में नहीं आते हैं तो आपके पास तो कोई भी म्यूजिक आपको दे दिया जाए आपको अच्छा ही लगता है, क्योंकि अभी आपका अवेयरनेस लेवल वैसा नहीं है।
जिस चक्र के लेवल पे किसी को हीलिंग चाहिए, उस चक्र के हीलिंग म्यूजिक के साथ वो ध्यान करे, उसका ध्यान बहुत अच्छा होगा, बहुत पावरफुल होगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये 3 बीमारियां हमारे शरीर में नीचे से जो तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र, उसके इम्बैलेंस होने से आती है। तो मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए राग मालकौंस के साथ ध्यान किया जा सकता है। राग भीम पलासी के साथ ध्यान किया जा सकता है। राग शुद्ध सारंग के साथ ध्यान किया जा सकता है। चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाती हैं जब आपकी बुद्धि उतनी मैच्योर हो जाती है। हीलिंग बहुत इजी है। कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ऑटो इम्यून कोई बड़ी बीमारी नहीं है। 90% सर्जिकल केसेस को हम बहुत आसानी से बिना सर्जरी हील कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान को ठीक से समझना पड़ेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं जाता था 2010 से 11 से मैं जा रहा हूँ, पटेल नगर में है। महीने में 2 अभी भी फिजिकल होते हैं। अब उन्होंने 50% ऑनलाइन उन्होंने भी कर लिया। अल्टरनेट सैटरडे वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, अल्टरनेट सैटरडे फिजिकल में मिलते हैं। तो फिजिकल में ही मैं जाता हूँ। ऑनलाइन तो इतना होता है, कंप्यूटर के सामने लैपटॉप के सामने बैठे बैठे इतना बोलना होता है, ऑनलाइन में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। सीखने के लिए भी ऑनलाइन ही सीखें तो मैं बाईपास ही कर देता हूँ उसको। जब मैं थियोसॉफी में जाता था ना, वहां पर एक सज्जन होते थे, अब वो काफी ओल्ड हो गए, अब नहीं आते हैं। वो प्रेसिडेंट थे। वो बार बार अपने सेशन में पूछा करते थे, व्हाट इज मेडिटेशन, टेल मी व्हाट इज मेडिटेशन। हर अल्टरनेट मीटिंग में, हर मीटिंग में वो कभी ना कभी एक टॉपिक उठा देंगे। उनको सुनते सुनते ना मेरे पास भी एकदम भीतर भी वो कीड़ा आ गया है। मैं सबसे पूछता हूँ, जो भी अपने आप को पिरामिड मास्टर कहना चाहते हैं, टेल मी व्हाट इज मेडिटेशन। चलिए आप लोगों से भी, किसी से भी मैं यहाँ पे कोई भी अपने आप को हैंड रेज करके अनम्यूट करें। टेल मी व्हाट इज मेडिटेशन। रंजीता बताइए। यस सर। मैं अभी जस्ट आपका ये सब सुन रही थी, 7 चक्रास और मेडिटेशन में अवेयर रहना। तो जस्ट ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मेडिटेशन। तो मैं मुझे भी ये क्वेश्चन आया कि असल में मेडिटेशन है क्या, विचारों का शून्य हो जाना। ये 10% आंसर है, 20% आंसर है तो इसका इसमें। रियल आंसर क्या है? अवेयर तो हम रहते हैं, मेडिटेशन में हम बैठे तो थोड़ा हम अवेयरनेस में रहते हैं, और विचार कैसे धीरे 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 वो बिल्कुल शून्य होने लगते हैं। फिर हीलिंग भी, अभी तो मैं भी 1.5 साल से मेडिटेशन में हूँ, तो मुझे भी मेडिसिन की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गई। मुझे एक्चुअली कोई कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो भी जो भी था वो धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हुआ, जैसे कोल्ड हुआ या थ्रोट इन्फेक्शन, तो वो अपने आप ठीक हो जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती मेडिसिन। अच्छी बात है। यू कैन हील योर लाइफ फिर से पढ़िए, या फिर पढ़ें। अगर नहीं, एक बार नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ें, तो एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ें, तो जो अब होता हील होता है और जल्दी हील हो जाएगा। ठीक है। यू कैन हील योर लाइफ इज ए मस्ट रीड फॉर एवरीवन। हर घर में अभी सेशन अटेंड किया अभी मैंने, सेशन मॉर्निंग में अटेंड जो करने चल। से सेशन अटेंड करने से हम 10% सीखते हैं। ओके। जब आप किताब पढ़ेंगे तब आप 80% सीखेंगे। जब आप किताब किसी को बोलेंगे तब आप 90% सीखेंगे, 100% सीखेंगे। और मुझे एक चीज और आपका पूछना था, ये आपका विजडम शेयरिंग मास्टर बनो में चल रहा था, जब मैंने मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था,
कभी मैंने एक दो बार ऐसा सुना था कि आपका विजडम मतलब बुक पढ़ना है और एज अ स्पीकर बोलना है। बहुत टाइम से आपसे एक चीज मुझे मतलब था कि मैं बात करूं, तो आज मैंने सेशन अटेंड किया तो फिर मैं आपके मैं बात समझ नहीं पाया, आप क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? अ, ये मतलब विजडम शेयरिंग भी आप सिखाते हैं ना, मीन्स बुक रीड करना नहीं, और एज अ स्पीकर। आपने गलत सुन लिया है। क्या है ना, आज मैं एक वर्कशॉप अटेंड करके आया और उसमें एक कंसेप्ट आया जो पत्रिजी जी बोलते थे। वो विपाशना के फाउंडर के लिए उन्होंने ये बात बोला था, ओपन पब्लिक में नहीं बोला था, कि दुनिया में अंधे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। मेरे बारे में मुझे सुन सुन कर कुछ लोग कुछ कंसेप्ट बना लेते हैं, कुछ ओपिनियन बना लेते हैं और फिर उस हिसाब से वो दूसरों को बोल देते हैं कि अब मेरा ये काम है, मैं ये करता हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय जरूरी है, इसलिए मैं स्वाध्याय के लिए लोगों को इनकरेज करता हूँ। विजडम देना बांटना वो तो बाय प्रोडक्ट है उसका। चलिए हम आपने एक अलग चीज छेड़ दिया। मेरा प्रश्न ये था कि व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन। और आपने कहा मन को शून्य करना, ये मेडिटेशन है। ये अगर कोई बिल्कुल डे वन में हो, और यहाँ पे आप में से कोई भी डे वन वाले नहीं है, डे वन वालों के लिए इतना चलेगा कि मन को शून्य करना ध्यान है ना। जो कुछ भी नहीं जानता उसको बोल दें कि हाँ मन को शून्य कर लो, तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा टारगेट है। मन को शून्य करना ध्यान है, लेकिन उसके अलावा और क्या? अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं, उसे नहीं आप फोकस में रख रहे हैं, आपका ध्यान कैसे आगे बढ़ेगा? अंकिता ने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप थोड़ा बेहतर बताएं, व्हाट इज मेडिटेशन? सर, मेडिटेशन मतलब अपने आप से मिलना। जब आप शांत बैठते हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं आते हैं, वही एक ऐसा समय होता है जब आप अपने आप से मिलते हैं। और जब आप अपने आप से मिलते हैं, वहीं से ही आपका अपने बारे में पता चलता है, वहीं से हीलिंग चालू होती है। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा है, उस हिसाब से मिलना। ये ऊपर ऊपर से देखा जाए तो एक अच्छा जवाब लग रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, है ना। हम्म। मैं मेंटल डिपार्टमेंट, साइकेट्री डिपार्टमेंट में भी काम किया हूँ, वहां पे ज्यादा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो वो अपने आप से ही मिल रहे हैं, अपने आप में अपनी दुनिया में डूबे हुए हैं, है ना। अपने आप से मिलना, यहाँ पर हम कहें कि हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, जो हमारी जो शाश्वत चेतना है, उस शाश्वत चेतना के प्रति जागृत होना, वह यहाँ पर बात है कि जब हम शाश्वत चेतना के प्रति चैतन्य हो, वह ध्यान है। अपने आप से मिलना बहुत अच्छा फ्रेमवर्क नहीं बना रहा है। ऊपर ऊपर से लग रहा है ठीक है, अच्छा है कि हम तो अपने आप से मिलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से अभी खुद का खुद से मिलन, जब हम ये बोल रहे हैं खुद का, तो जो मिलने वाला है, जिससे मिल रहा है, वो वही सेम नहीं है। बात खुद का खुद से मिलन, ए का बी से मिलन, तो आप कह रहे हैं कि ए ही बी है, नहीं। ये जो बी है जिससे आप मिल रहे हैं, वो आपका शाश्वत रूप है, वो ए नहीं है। आप वही नहीं है जिससे मिल रहा है। अगर ए से ही आप मिल रहे हैं, जो खोजने वाला है, खोजने वाला जिस रूप में है, उसी से अगर वो मिल रहा है, तो वो तो सेल्फ टॉक है, अपनी दुनिया में खोए रहना, अपने आप से बातें करना, शेख चिल्ली के सपने बनाना, है ना, वो नहीं है।
हम अपने शाश्वत स्वरूप से मिलते हैं, शाश्वत स्वरूप के प्रति जागृत होते हैं, शाश्वत चेतना के प्रति चैतन्य होना। और जब हम चेतना के प्रति चैतन्य हो रहा है तो बीच में दो चीजें, दो बड़े माइलस्टोन और भी आते हैं, बुद्धि और ऊर्जा। हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर बहुत लोग करते हैं। आत्मा इज नॉट, सोल इज नॉट एनर्जी, कुंडलिनी हैज एनर्जी। कुंडलिनी की आवश्यकता कब तक है? जब तक आप फिजिकल बॉडी में हैं। जिस दिन आपका राम नाम सत्य हुआ, कुंडलिनी का महत्व जीरो है। किसका फिर महत्व आएगा, काम आएगा? तब काम आएगा स्वाध्याय का, तब काम आएगा आपने कितने लोगों को ध्यान सिखाया। ध्यान सिखाने हुए आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप विनम्रता सीखते हैं, आप बोलना तो सीखते हैं, आप हेल्प करना सीखते हैं। किस व्यक्ति को किस तरह से हेल्प करना है वो आप सीखते हैं। वो है विजडम। नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है? नॉलेज से आप अपनी हेल्प करते हैं, विजडम से आप दूसरों की हेल्प करते हैं। विजडम जो है वो ऊपर से खुलता है, नॉलेज नीचे की दुनिया से आप एक्वायर करते हैं। नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजडम। बोलचाल में हम नॉलेज और विजडम को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। हमारी बुद्धि जब जागृत होती है, जो हमारे कारण शरीर से ऊपर की फैकल्टी है, कारण शरीर से भी आगे बुद्धि है, तब हमारे पास विजडम डाउनलोड होता है, प्रज्ञा। अगर हम नॉलेज का हिंदी ज्ञान करें तो विजडम का हिंदी हमें प्रज्ञा करना पड़ेगा। प्रज्ञावान हम बनते हैं स्वतः ही, कोई संकल्प नहीं करना पड़ता। ये आजकल मतलब जो देखिए पत्री जी की टीचिंग जो हमने शुरुआत से ली, और ये लॉकडाउन में चीजें चलनी शुरू हुई और कुछ टीचर का आगे बढ़े, है ना, कुछ पिरामिड टीचर ज्यादा पॉपुलर हुए। संकल्प लेने के प्रोसेस को ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया है। हमें पत्री जी ने कभी भी संकल्प लेकर ध्यान करने के लिए एक्टिवली नहीं बोला। हाँ, कहीं पर कुछ प्रोजेक्ट है तब संकल्प की बात होती है। हर व्यक्ति, हर ध्यानी संकल्प, उसको संकल्प की क्या जरूरत है? अगर संकल्प करना भी है तो ये संकल्प करें कि मैं रोज स्वाध्याय करूं, मेरा ये संकल्प हो। जब तक आपका ये संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, बाकी किसी भी संकल्प की महत्ता नहीं है, बहुत कम है मेरे अनुसार। जब तक आप रोज स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, रोज अपना ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं, आप 3 घंटे ध्यान करके, 5 घंटे ध्यान करके भी क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे और जजमेंट करेंगे, कंप्लेन करेंगे। सारी आपकी कमाई हुई ऊर्जा कुछ पल में जीरो हो जाएगी। स्वाध्याय और सेवा, सेवा करने का जो गुण है वो मैंने पत्री जी से ही सीखा, वो मेरे पास्ट लाइफ में नहीं है। स्वाध्याय तो पास्ट लाइफ में है मेरे, पत्री जी से मिलने से पहले मैं सीख लिया था। लेकिन स्वाध्याय से बुद्धि का विकास होता है। सेवा करने से, खासकर ध्यान की सेवा करने से हमारे कर्मा हील हो जाते हैं। कोई भी कर्मा हो, आप ध्यान सिखाइए, आप कर्मा हील हो जाने से आपकी हीलिंग हो जाएगी। कर्मा को हील करने के कई सारे तरीके हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मेथड है, फैमिली कॉन्स्टलेशन है, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन सबसे इजी मेथड जो है वो है ध्यान सिखाना, ध्यान की सेवा करना, ध्यान के कार्यक्रम के लिए दान करना। ध्यान कार्यक्रम को सपोर्ट करना, और अगर आप टाइम देकर सपोर्ट कर सके तो वो सबसे बेस्ट सपोर्ट है। अगर आप दान भी दे रहे हैं तो भी आपको ध्यान सिखाना चाहिए, तो चाहे थोड़ा बहुत सिखाएं। आप बोलना सीखेंगे ना, ध्यान सिखाएंगे, ध्यान के बारे में बोलेंगे तो आप बोलना सीखेंगे। बोलना आपके
समझदारी के अनुसार, क्लैरिटी के अनुसार होता है। एक अच्छे मास्टर के सामने बोलेंगे तो वो आपको गाइड कर देगा, चेक कर देगा कि कैसे बोलना चाहिए। पत्री जी ने भी मुझे 1-2 बार बोला, लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल में बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। बोलने की कला, ध्यान के लिए बोलने की कला हमारे जीवन में हो, स्वाध्याय करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान सेवा करें। हीलिंग बहुत इजी है। कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है। कोई भी सर्जिकल बीमारी हो तो भी आप हील कर सकते हैं। थियोसॉफी में एक खत्री जी थे, वो चले गए ऊपर की दुनिया में। वो बुक फेयर में थियोसॉफी किताबें बेचते थे, तो वहां पे वो एक बैनर लगाते थे, कैंसर इज ए डिजीज ऑफ माइंड। लुई है तो मैंने बाद में जाना या उससे अलग जाना। जो अभी कोई बोल रहे थे कैंसर इज ए डिजीज ऑफ माइंड, क्या केमोथेरेपी माइंड को ठीक कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हील हो गया क्या कैंसर? नहीं हील हुआ जब तक आपका माइंड हील नहीं होगा। और कैंसर के मामले में कर्मा का भी एक बड़ा रोल है। कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आप कई महीने हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, वो ऐसी बीमारी में कर्मा भी है। और कर्म जहां पर है वहां पर दान देना और ध्यान सिखाना जरूरी है। नहीं तो कर्म इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, पीछा छोड़ते। चार चीज जो फंडामेंटल, स्पिरिचुअल टैबलेट में तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को डॉक्टर जी के सर ने दी है, लेकिन जो चार जो पीएसएसएम में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, पति जी ने बार बार किया, हम ध्यान करें, हम पढ़ें, हम ध्यान सिखाएं, हम बांटें। सिर्फ इसको अगर कोई व्यक्ति ठीक से अपना ले, कैंसर भी ठीक हो जाएगा और सर्जिकल बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किसी भी कोई भी डॉक्टर कोई भी सर्जरी कह रहा हो, डॉक्टर जीके से या डॉक्टर रंजन से संपर्क कर लें सर्जरी कराने से पहले। अधिक संभावना है कि नहीं करानी पड़ेगी। हाँ, 1-2 रेयर केस में मैं बोल देता हूँ कि आप सर्जरी करा लो, क्योंकि जब देखता हूँ कि इस व्यक्ति का कर्मा बहुत ज्यादा है और ये सेवा करना नहीं सीख रहा है। इसको मैं बोला कि आप यू कैन हील लाइफ 10 किताब खरीद के बांटना और उसके बाद मुझे संपर्क करना। अब अगली बार जब वो मिल रहा है उसने वो किया नहीं, तो समझ में आ जाता है कि ये सीखने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ कि आप ऑपरेशन करा लो। कुछ रेयर केसेस में, 2-4 केसेस में पिछले 10-12 सालों में मैंने कुछ लोगों को ये भी बोला कि आप ऑपरेशन करा लो, क्योंकि वो सीख नहीं रहे, वो कर्मा बैलेंस नहीं, हील नहीं कर रहे। अब आप दान नहीं करें, अगर बोला जाए करो, आप नहीं करेंगे, तो फिर वही ऑप्शन ठीक है जो डॉक्टर, जो आपके सर्जन कह रहे हैं। नहीं तो 90% सर्जिकल केसेस में, मतलब इमरजेंसी फ्रैक्चर केसेस, इमरजेंसी भी अलग अलग चीजें होती हैं, फ्रैक्चर को छोड़कर भी बाकी दूसरी इमरजेंसी भी टैकल हो जाती है बहुत बार, है ना। तो 4 चीजें हम बस ध्यान रखें: ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ध्यान सेवा, है ना। मतलब कोई 100 टैबलेट भी, कोई 1 दर्जन टैबलेट भी आपको मेमोराइज करने की और प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप इन 4 को भी ठीक से समझ के, सिर्फ 4 टैबलेट को, ध्यान, स्वाध्याय, सेवा को आप समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, कर लेंगे। सर, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपके पास्ट लाइफ्स के पीएमसी हिंदी के, जैसे आप आज आना था आपने, तो आपके पीछे के एपिसोड मैंने सारे सुने, 2 दिन लगाए। जानती तो शुरुआती मेरी यहाँ पीएमसी में आपके साथ 2020 में हुई थी। मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ डॉक्टर विजय गिरधर का, कि जिन्होंने आपसे मिलवाया, आपसे ही जिद कर करके
कि सर मुझे और एक्सप्लोर करना है। मास्टर्स ऐसे मास्टर हैं ये, मैं सबको सबको हमेशा बोलती हूँ आपकी बातें, कि बच्चे की अच्छे से स्वाध्याय चल रहा था सर के साथ अच्छे से, लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है। तो जैसे पेरेंट्स बच्चे की उंगली पकड़ के, तो ऐसे ही सर ने मुझे आगे मूव किया था मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। निहाल जैन सर से मिलाया और आगे स्पिरिचुअल टैबलेट का। और जिस समय मैं करने लगी थी उस समय मेरी ऐसी ही हालत चल रही थी, डीप डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स। एंड ही इज द वन ऑफ, जिसको बोलते हैं कि सोल गाइड, कि कभी बात ऐसे नहीं, लेकिन मैं मतलब एस्ट्रली भी, मैं पीछे शंपा मैम के उसमें भी, कि एस्ट्रली भी हेल्प करते आ रहे हैं टिल नाउ। तो क्योंकि बहुत सारे बर्थ जो मॉक वाले थे, मैं ऐसा हमेशा बोलती थी, आज आपको बता रही हूँ मैं, जो मुझे आपकी जैसे सेशन हो ना, मैं हर सेशन में पहुंच जाती, पीएमसी के गुजरात का होता, लेकिन मुझे कैमरा ऑन करने से डर लगता। जैसे आप बोलने लगते थे मुझे आपसे मतलब डर लगता होता था। करताल में 2020 में आप गए थे, तो जैन सर ने मुझे बोला कि आप सारिका मैम के साथ, जब मैंने फॉरगिवनेस करी उसमें मुझे पास्ट लाइफ की विजडम आई कि एक मॉक लाइफ में आप पढ़ने के लिए तब भी बोलते थे, मैं भागती थी जब आप मुझे बोलते थे कि गुरपिंदर आपने ऑडियो सुन के होश होके करो, बुक पढ़ने से मैं भागती थी। तो उस तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि मुझे क्यों डर लगता था कि कुछ सफाई करते हुए कुछ ऐसा लिटरेचर मेरे हाथ में होता है, उसको देख के आप गुस्सा करते हो कि कहीं ये तो नहीं पढ़ रहा था, मेल फॉर्म में थी। लेकिन वो जब चीजें देखी, मैंने फॉरगिवनेस करी, और उसके बाद से रियली वो वाला भय मेरा चला गया था। और इतने बर्थ देखे मैंने, जो एक स्टूडेंट की तरह ही आपने हेल्प किया। मुझे एक चीज और पूछनी है, जो मैंने इसने भूमिका बांधी, कि जो डॉक्टर बने आप, है ना, एमबीबीएस किया, उससे पहले हमारे जैसे जब मैं मेडिकल कर रही थी, +1 +2 मेरा पहले दिन से नहीं था कि मुझे एलोपैथी में नहीं जाना, क्योंकि मेरे स्पेसिमन भी दूसरे बच्चों को जाते थे, मैं उनको देखती तक नहीं थी। और होम्योपैथी में इसीलिए फादर लेके, क्योंकि ना इंजेक्शन लगाने से मुझे देखते हुए भी डर लगता था, तो आई चूज होम्योपैथी बिकॉज ऑफ फादर। आपने एमबीबीएस किया, वहां तो डिसेक्शंस, स्पेसिमन्स, ये सब होता है। मैं मीनाक्षी जी से भी बात कर रही थी, मैंने कहा मैं ये क्वेश्चन सर से जरूर पूछूंगी कि एमबीबीएस जो किया, वो सारी प्रक्रिया में से निकले, उसका कुछ कभी विजन आया कि वाई इन दिस लाइफ, मेडिसिन की जो वो पढ़ाई तो करी आपने, लेकिन उसमें वो सारा प्रोसेस भी होता है जिन चीजों से एक, जिसको बोलते हैं कि साधना वाली सोल को वो होता है कि डिसेक्ट करना, या अगर ऐसा वो कुछ नहीं है, चीज जानना चाहती हूँ मैं। ऐसा इससे कोई दिक्कत नहीं है। साधना वाले सोल को इससे दिक्कत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। वो डायसेक्ट करना है तो डेड बॉडी को डायसेक्ट करना है। लाइव बॉडी को तो हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अगर या किसी को, अगर कोई कोई फ्रैक्चर है, अगर कोई कट है, कोई इंजुरी है, और तब मैं अगर सी रहा हूँ, है ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है कि, है ना, जैसे चमार जो है वो चमड़ा सीता है, जी। हम स्किन को सीते हैं, और क्या, है ना। ओके। तो दैट्स हम तो हेल्प कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मतलब हम्म। इससे साधना में, मतलब मेरी कंडीशन में तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ओके। है ना, ये हम, कोई एक चीज हमारे साथ होती है, हम ना उसको जनरलाइज कर देते हैं, यूनिवर्सल बना देते हैं हम्म। कि हर एक साधक को ब्लड से या इंसिजन से, डायसेक्शन से दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं रही। तो मैं काम कर रहा हूँ अपना, वो जो जो पार्ट है ट्रेनिंग का, जब एमबीबीएस के दौरान है, तो जब इंटर्नशिप में, या जब मतलब जब कर रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसा भी रहा। मतलब दिल्ली का ही बात है, मैं एक हॉस्पिटल में था, एक नाइफ इंजरी थी एक बच्चे को, है ना, 8-10 इंच का बड़ा कट था। तो वहां पर मैं नाइट ड्यूटी में हूँ, तो मैंने पूरा पूरा मैंने ही सिया ना। तो वो दिक्कत नहीं होती है, सभी साधकों को दिक्कत नहीं होती। बल्कि यहाँ पे ये है मामला है कि स्पिरिचुअल साइंस को प्रॉपरली दुनिया में प्रमोट करने के लिए मैं पहले साधक हूँ, और बाद में मैं मेडिकल के फील्ड में आ रहा हूँ, ताकि मैं स्पिरिचुअल साइंस को ज़्यादा अच्छे से
मेडिकल साइंस से जोड़कर प्रमोट कर सकूं। यस, अकॉर्डिंग टू द टाइम। यस, ये भी है। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन था मेरा, लगेगा था पर मेरे मन में आया था जब मैं सुन रही थी। सो सर, हैंड रेज है एक, ले ली। ले लीजिए, अगर अच्छा सवाल हो, अच्छी बात हो तो जी ना, ये इसको लोग कंसल्टेशन का वो ना बना लें। हाँ, मास्टर्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली ही टॉपिक जो चल रहा है, कोई ज्ञान से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड बात है तो वो आप कर सकते हैं। तो अदरवाइज जो कंसल्टेशन वाला है तो आई थिंक पीएमसी हिंदी पे चलता है सर, वो हाँ, तो आप, फ्राइडे 5 PM। हाँ, फ्राइडे 5 PM होता है। तो अंशु जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन ज्ञान से या ध्यान से रिलेटेड है, यू कैन आस्क। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, लक्ष्मी। यस, अनम्यूट करिए मैम। यस, बोलिए आप। नहीं मैडम, मेरा भी मेडिकल का ही वो सर से अच्छा, क्वेश्चन था। वो उसके लिए तो फ्राइडे। हाँ देखिए, और उसके लिए भी ना, वहां भी मैं यही बोलूंगा, यू कैन हील योर लाइफ। आप देखिए, आपने और आपके एपिसोड्स मैंने सुना है सर, पूरा यूट्यूब पे पूरे। सुनना का पर्याप्त नहीं है। सुनने से आप 20% 30% ही नॉलेज लेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक पूरा नॉलेज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन यही है, यू कैन हील योर लाइफ। पीले कवर की बुक है, हाँ और सर। एक पिंक Yes. कलर की बुक है, सेम ऑथर की, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करो, अंग्रेजी में उसका नाम है मिरर वर्क। ये Okay. 2 किताब मंगाइए, और अपने पढ़ने के अलावा 2-4 किताब, 2-4 कॉपी बांटने के लिए मंगा लीजिए, अपना कर्मा अच्छा कर ले। हर बीमारी का समाधान इसमें है। ये आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, फिर अगर आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर, ये तो ऐसी बुक है, इसको तो जितनी बार मर्जी पढ़ो, और जब भी कोई इशू आता है, अगर कुछ, जैसे मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, हमें लगेगा कि हमने इतनी बार पढ़ी है, नहीं, बट वो रिस्क मैं नहीं लेती, वापस से फिर वही पेज निकालना पड़ता है, किस डिजीज से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो ऑथर है उसकी असेंस, जो वो जो हमें देना चाहते हैं, तो वो चीज, ये तो बार बार, मतलब सच में मास्टर्स इस बुक से मतलब 5 साल से सर इसी चीज को ही बता रहे हैं कि अगर और कुछ नहीं कर सकते, बड़ी कंसल्टेशन की, जहाँ उसका पहले इसको बेस बना के आइए। और 5 साल से गुरपिंदर जी सुन रही हैं, मैं पिछले 12 साल से बोल रहा हूँ। यस, मैं 5 साल से सुन रही हूँ। सो मास्टर्स, और किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो 17 को हम जुड़ेंगे। लेकिन सर वही है कि जैसे आपने बोला कि अभी भीतर से बाहर की ओर आ रहे हो आप, और जितना हो वो, और भी जो हम लोग हैं नए पाथ पे है, 12 साल और 5 साल, तो जो जो भी आप हमें ज्ञान के मोती देना चाहोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा। देखिए, अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जाननी है कि मैं भीतर कैसे गया, तो मैं पीएमसी हिंदी पे जो मेरे इंटरव्यूज हैं, आत्मा की यात्रा, यस यस मेरी यात्रा पत्री जी के साथ, है ना, आत्मा की यात्रा 2 पार्ट में है। जी 2 पार्ट में या 3 पार्ट में है। तो उनमें बहुत विस्तार में बताया हुआ है। जी लेकिन हाँ, प्रश्न पूछेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत जी नहीं है।
आप जी प्रश्न पूछिए वैसा, है ना, अगली बार। और जो लोग पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, तो वो यात्रा को सुन लीजिए। और हेल्थ के लिए यू कैन हील योर लाइफ को पढ़िए। और 4 yes, टैबलेट याद रखिए। बहुत सारे टैबलेट आप लोगों ने सीखे हैं, बस 4 टैबलेट काफी है। मेडिटेशन, बुक रीडिंग, ध्यान सिखाना, सज्जन संगत। जी yes. सर, जो आपकी यात्रा में आपने जो बताया था कि बुद्ध के जो 4 वो सारा, और नेक्स्ट टाइम हम मैं वही उसमें से क्वेश्चन लेके रखे हुए हैं। आज का तो बहुत अच्छा था, वही आपकी जर्नी में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। वही सुन के ही उसमें से था कि आपको और कैसे, क्योंकि उसी में से ही जैसे आप बता रहे बुद्ध का अष्टांग मार्ग, जो बुद्ध के 4 वो उन्होंने दिए, तो उनके बारे में हम, क्योंकि बुद्ध के साथ कनेक्शन मुझे पता है। जब 2021 में आपने पूरा समग्र में निहाल जैन सर ने पूरा बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पूरी एक सीरीज करी थी, इतनी नॉलेज और इतना ज्ञान, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में वो करना चाहेंगे जरूर। ठीक तो थैंक है। यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई और संदेश हमारे लिए, जिसको बोलते हैं कि एक कैप्सूल आपका वो होता है ना कि इतने कैंसर एक मन की बीमारी है, एक छोटी बीमारी है। हर बीमारी को बहुत इजी हील किया जा सकता है। कोई भी बीमारी को बड़ी बीमारी नहीं है, कोई बीमारी सर्जिकल बीमारी नहीं है। ये मैसेज ये याद रखिए, और अध्यात्म में आगे लगातार बढ़िए। आगे बढ़ने की भावना रखिए रोज। हर दिन हम आगे बढ़ें, हर हफ्ते हम आगे बढ़ें, हर महीने आगे बढ़ें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो भी आज मैं बोलता हूं। जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है, अगर सेम पर्सन ध्यान से बाहर आता है, तो उसका ध्यान अच्छा नहीं हुआ। फिर से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है, अगर वही पर्सन ध्यान से बाहर आता है, तो फिर ध्यान आपका अच्छा नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? ध्यान में आप बैठे, उसके बाद आपको ज्यादा पीसफुल होना चाहिए, उसके बाद आपको ज्यादा ऊर्जावान होना चाहिए, उसके बाद आपको ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं बढ़ी, आपकी शांति नहीं बढ़ी, तो क्या आप ध्यान कर रहे हैं फिर? ध्यान विज्ञान को, साइंस ऑफ मेडिटेशन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और उसके लिए स्पिरिचुअल रियलिटी को 10 बार देखना है, 10 टाइम्स। नए व्यक्ति को ध्यान सिखाने के लिए स्पिरिचुअल रियलिटी दिखाना शुरू कीजिए। वो देखे ना देखे, आप देख लीजिए। सर, हमने 1-2 बार ग्रुप में पूरे चला के उसको इकट्ठे देखा था, वो भी टाइम बना के। हर बार 10, कम से कम 10 टाइम्स देखना है। जी चलिए, अगली बार तो खैर यात्रा में बात करेंगे। कभी हम स्पिरिचुअल रियलिटी में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे स्पिरिचुअल रियलिटी में क्या क्या बातें छिपी हैं, क्या आपने पकड़ा है क्या। सब नेक्स्ट टाइम ही रख लेते हैं ना। तो जो चीज वही है ना, जो आपके हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हमने तो वो वीडियो देख के लिख लिया, लेकिन आप भी हमें क्या देना चाहते हो वो हम वो प्लान कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो वही चलेगा। चलिए, एक बार बात कर लेंगे आप, जी जी सर, या जी जो जी भी जो जी भी और अच्छे सीनियर काउंसलर हैं, क्या जी चाहिए आप लोगों को, वैसा कर लेंगे। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सभी मास्टर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, अगेन एंड अगेन। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। डिवाइन नाइट। डिवाइन नाइट। थैंक यू मास्टर्स। और नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब क्वेश्चन ऐसे वाले रखना, हम लोग टाइप कर लेंगे या पहले वो कर लेंगे कि जो साधना से रिलेटेड। कहते हैं ना कि अगर भगवान अगर आपके सामने आए तो आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं रोटी सब्जी कैसे बनाऊं। तो ऐसे अगर सीनियर मास्टर्स जो इनलाइटेंड मास्टर्स आते हैं, तो हमारे क्वेश्चन भी तभी मैं अपना क्वेश्चन पूछ रही थी कि सिल्ली है, लेकिन वो आया था। लेकिन हमें जो है साधना से रिलेटेड, बाकी तो सर का पीएमसी हिंदी पे देखते हो, ओपन है प्लेटफॉर्म, वहाँ क्वेश्चन आंसर सब इतनी सब जगह हेल्प कर रहे हैं, वहां से आपको सब उनकी असेस मिल जाएगी।
थैंक यू वेरी मच। और संडे को फिर मिलेंगे, अपडेट कर देंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी।